जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन का हमारा टॉपिक टॉप 5 फाइटर जेट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स रहने वाला है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है और इंडियन एयरफोर्स भारत के एरियल बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के फाइटर जेट्स का यूज किया करती है। तो ये फाइटर जेट्स क्या हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हमारे लिस्ट में आता है राफेल एयरक्राफ्ट। राफेल एक ट्विन इंजन कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट किसी भी तरीके के शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिशन के लिए पूरी तरीके से लिए एप्लीकेबल है। और अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स में टोटल 36 ऐसे राफेल्स फाइटर जेट्स सर्विस में हैं। एक स्क्वाड्रन में टोटल 18 आपके फाइटर जेट्स आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 2 स्क्वाड्रन्स हैं राफेल एयरक्राफ्ट की। इस राफेल एयरक्राफ्ट को हम मैरीटाइम अटैक, रिकनेसेंस, हाई प्रिसीजन स्ट्राइक और न्यूक्लियर स्ट्राइक्स के लिए भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके जनरेशन की बात करें तो ये एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसमें अलग अलग तरीके के सबसे सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स और वेपन्स लगे हुए हैं और ट्विन इंजन जनरेशन इंजन्स और 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट होने के साथ इसमें आपका न्यूक्लियर अटैक्स की कैपेबिलिटी भी है और इसमें आपका बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जिसको हम BVRAM कहते हैं उसकी रेंज आपकी 150 किलोमीटर रहती है। तो इस प्रकार के घातक मिसाइलों से ये राफेल एयरक्राफ्ट लैस है। अगर हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पर जाएं तो देखिए इसकी टॉप स्पीड 1912 किलोमीटर पर आवर, रेंज 3700 किलोमीटर, वेट 9979 किलोग्राम, लेंथ 15 मीटर, विंग स्पैन 11 मीटर। मैन्युफैक्चर कंपनी फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और इसमें टर्बोफैन और आपका स्किन्मा M88 का इंजन लगा हुआ है। साथ ही साथ राफेल एयरक्राफ्ट आसानी से अपने इस नोजल पॉइंट के जरिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने में सक्षम है। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहला आपका राफेल एयरक्राफ्ट था। अब बढ़ते हैं दूसरे पर। तो दूसरा भी आपका फ्रांस का ही डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया जाने वाला एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है मिराज 2000। ये एक तरीके का मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है जिसको फ्रांस ने 1984 में डेवलप किया था और इसको वर्ल्ड की तमाम कंट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है जिनमें अबू धाबी, इजिप्ट, ग्रीस, इंडिया, पेरू, कतर, ताइवान और UAE शामिल है। अगर हम इसकी रेस स्पीड देखें तो ये आपका 285 मीटर पर सेकंड की है, यानी कि आपका ये एलिवेशन एल्टीट्यूड हाइट 285 मीटर पर सेकंड लेता है। टॉप स्पीड 2336 किलोमीटर पर आवर, रेंज इसकी 1550 किलोमीटर। मैन्युफैक्चरर कंपनी डसॉल्ट एविएशन, पहली फ्लाइट इसने 1978 10 मार्च को ली थी और इसमें भी टर्बोफैन का इंजन लगा हुआ है। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स ने इसी मिराज 2000 एयरक्राफ्ट का यूज किया हुआ था। नेक्स्ट हमारा है रशिया का सुखोई 30 MKI जिसको हम Su-30 भी कहते हैं। भारतीय वायुसेना का ये ब्रह्मास्त्र माना जाता है क्योंकि इसमें हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी इसमें हम लगाते हैं और जब भी ब्रह्मोस मिसाइल का एयर टू एयर वर्जन इसमें लगाया जाता है तो इसकी रेंज बढ़कर 400 किलोमीटर तक की हो जाती है और रशिया के द्वारा इस 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है और इंडियन एयरफोर्स में लगभग 276 ऐसे फाइटर जेट्स शामिल हैं जिसकी टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर, रेंज 3000 किलोमीटर, वेट 18,400 किलोग्राम, लेंथ 22 मीटर। इंजन इसमें सैटर्न AL-31 का लगा है और मैन्युफैक्चर कंपनी सुखोई और HAL है, यानी कि इसका जो MRO का ऑपरेशन होता है, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग का, वो भारतीय कंपनी HAL के द्वारा भारत में ही किया जाता है। अगला हमारा है तेजस। तो तेजस आपका एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको भारत की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहली बार जुलाई 2016 में इंडियन एयरफोर्स ने अपना पहला तेजस सिंगल सीट सिंगल इंजन लाइट वेटेड हाई एजिलिटी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट अपने स्क्वाड्रन में इंडक्ट किया था और इसकी स्पीड आपकी मैक 1.4 की है। मैक नंबर हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
जिसकी स्पीड मोर देन स्पीड ऑफ साउंड हो तो उसको हम वन मैक कहा करते हैं। तो स्पीड से, साउंड ऑफ स्पीड से लगभग 1.5 गुना तेजी चलने वाला ये एयरक्राफ्ट है, जिसको डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा डिजाइन किया गया है और HAL इसकी प्राइम मैन्युफैक्चरर कंपनी है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस देखें तो टॉप स्पीड 2205 किलोमीटर पर आवर, रेंज 3000 किलोमीटर, वेट 6500 किलोग्राम। मैन्युफैक्चरर कंपनी HAL, पहली फ्लाइट 2001 में इसने ली थी, 1980 का ये प्रोजेक्ट है और अब LCA तेजस के मार्क 1A प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल भी रहा है और इंडियन एयरफोर्स ने HAL को टोटल 83 एयरक्राफ्ट को बनाने की अपने तरफ से प्रोक्योरमेंट की मंजूरी दी है, जिससे कि वो अपने इंडियन एयरफोर्स में MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करके इस टाइप के एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर सके। इंजन इसमें टर्बोफैन और जनरल इलेक्ट्रिक F404 लगा हुआ है। और लास्ट में हमारे इस सेशन का जो 5th फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका नाम है MiG-21 बाइसन। तो आपको याद होगा 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो अभिनंदन वर्धमान थे उनके द्वारा इसी एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को गिराया गया था और इंडियन एयरफोर्स ने इस टाइप के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल 1999 में करगिल वॉर में भी बेखूबी किया था और ये एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है रशिया का, लेकिन अब इसको तेजी से हम क्या कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं और 2025 तक जितने भी अदर आपके MiG-21 बाइसन के एयरक्राफ्ट बचे हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ये सर्विस में है और भारतीय वायुसेना में ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस देखें तो इसकी टॉप स्पीड 2229 किलोमीटर पर आवर, रेंज 644 किलोमीटर, विंग स्पैन 7.15 मीटर, लेंथ 16 मीटर, वेट 5200 किलोग्राम और मैन्युफैक्चर कंपनी इसकी मिकोयान है। तो यहां से अपने इंडियन एयरफोर्स के टॉप 5 एयरक्राफ्ट को कवर किया है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स अपने SSB इंटरव्यू और अपने रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन करने के लिए SSB क्रैक एग्जाम के इन सभी कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी कोर्सेज के फुल फ्लैश बंडल्स, टेस्ट सीरीज दिए जाते हैं, लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही हैं और आप इस वॉरियर 10 कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा और आप घर बैठे बेहतरीन तरीके से हमारे कोर्सेज में जुड़कर अपनी तैयारी कर पाएंगे। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।